बच्चों नमस्कार। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके आगे हम लोग तुरंत अपने विषय पर जा रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय में सिखों के 10 गुरुओं के संबंध में 10 गुरुओं में हम लोग 9 गुरुओं को पिछले लेक्चर में नौवां गुरु याद रखिए, दिमाग लेके जाइए। पीछे जो लेक्चर हुआ 9वां गुरु तेग बहादुर, 9वां गुरु तेग बहादुर के संबंध में हम बता चुके हैं। तेग बहादुर कत्ल होने के पहले ही औरंगजेब कत्ल कराया था। 15 वर्षीय बेटे गुरु गोविंद सिंह को गद्दी पर बैठाकर तब औरंगजेब के पास दिल्ली गए थे। अब हम लोग क्या करते कि गुरु गोविंद सिंह, आज सिख संप्रदाय पूरा करके मराठा राज्य, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर मराठा राज्य, अभी नहीं पहले इसको। गुरु गोविंद सिंह भी झल्लाया हुआ था इसलिए कि मुगल परेशान कर रहे थे गुरुओं को। ये क्या किया, सबसे पहला काम गुरु गोविंद सिंह अपने समय में, देखना, गुरु गोविंद सिंह अपने समय में गुरु के गद्दी को ही क्या किया, गुरु के गद्दी को ही समाप्त कर दिया कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। गुरु की गद्दी नहीं रहेगी, मुगल कहां से परेशान करेंगे। देख रहे, मुगल तंग कर रहे हैं। जहांगीर फांसी दिलवा दिया था अर्जुन देव को, याद रखिए पीछे वाला लेक्चर। और औरंगजेब तेग बहादुर का कत्ल कराया। औरंगजेब इसके भी समय में है। एक क्वेश्चन आप याद रखो, गुरु के गद्दी को समाप्त करा दिया, पहला काम 1699। दूसरा 1600, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खालसा पंथ 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करके, खालसा मतलब पवित्र संप्रदाय, खालसा का मतलब खालसा पंथ की स्थापना करके क्या किया कि सिखों को, ये देखिए, सिखों को सैनिक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। सिखों को सैनिक प्रशिक्षण, यानी कि जिसको सैनिक प्रशिक्षण लेना है वो हमारे खालसा पंथ में आ जाए। सैनिक बनना है, इसका मूल उद्देश्य क्या था, ये था सैनिक बनाना, इसका उद्देश्य था 1699 में। क्यों? क्योंकि झल्लाया है किसे, मुगलों से, कि मैं भी अपने सिखों को क्या दूंगा, सैनिक प्रशिक्षण, आप मुगलों से लड़ने योग्य बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, फैक्ट भी मिल गया, ये भी क्लियर आपका, ठीक। सिखों को आदेश दिया, सिखों को आदेश दिया अपने नाम के साथ। ये देखिए, नाम के साथ क्या लगाओ, नाम के साथ सिंह जोड़ो और हमेशा हमेशा 5 वस्तुओं को अपने साथ रखो। ये बच्चों इधर देखो, 5 वस्तुओं को अपने साथ रखो, आदेश दिया। 5 वस्तुओं में यहीं से उठाइए, केस, कंघा, कड़ा, चुल्ला, केस, कंघा, कड़ा, कृपाल यानी गुप्ती तलवार, कच्छ, जांघिया। आइए लिख देते हैं, 5 वस्तुओं को लिख लो आप लोग कि केस मतलब बाल रखो, कंघा दूसरे नंबर पर, केस, कंघा, और तीसरे नंबर पर कड़ा, केस, कंघा, कड़ा, और चौथे नंबर पर कृपाण। कृपाण का मतलब, कृपाण का मतलब तलवार। ये देखो, ये बच्चों इधर देखो। और कच्छ, कच्छ का मतलब जांघिया, कच्छ का मतलब जांघिया। ये बच्चों इधर देखो,
इधर देखो, आपको तो पता चल रहा, जो पंजाबी लोग होते हैं बाल रखते हैं, बाल रखेंगे तो कंघा रखेंगे, कड़ा है चुल्ला और कृपाण तलवार और जा। अब आपका कहना है कि ये जांघिया क्यों हमेशा अपने पास रखवाता था। आज भी आप देखोगे ना, कुछ लोग हैं जब बाथरूम में जाते हैं तो अमेरिकन स्टाइल में नहाते हैं, अमेरिकन स्टाइल में जांघिया निकाल करके टांग दिए और नहा लिए, फिर वही जांघिया पहन लिए। ये बड़ा गड़बड़ मामला होता है, या ऐसा नहीं करना चाहिए। देख रहे, अपने यहाँ हिंदू धर्म में शुद्धता पवित्रता को भी माना गया है। अरे भाई, हम वही जांघिया पहन के फिर मंदिर के पास कैसे जाएंगे? मन नहीं बढ़ता, नहीं कहा गया कि जैसा अन्न वैसा मन, वैसे ही कपड़ा लत्ता भी भले पुराना हो किंतु साफ सुथरा होना चाहिए हमारे हिंदू परिवार। तो इसलिए जब नहाओ दो तो आप जांघिया और बनियाइन बदलो, यानी मन आपका क्या रहेगा? प्रसन्न शुद्ध रहेगा। देखिए, कपड़े से भी अंदर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जिस दिन आप लोग नया कपड़ा पहन करके निकलते हैं, कितना देखिए रुतबा रहता है कि हाँ आज नया कपड़ा, बड़ा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आइए आगे बढ़ा ले गए, ये पांचों वस्तुओं को रखो, आगे बढ़ाए। औरंगजेब के साथ संघर्ष, ये देखिए औरंगजेब और गुरु गोविंद का औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ संघर्ष में 2 पुत्र मारे गए, 2 पुत्र मारे गए और 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, यानी खड़ा करा दिया, अगल बगल दीवार बनवा दिया। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाए। 2 पुत्र मारे गए, 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। अब आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो समय है, जानते हो कि 1708, ये देखिए 1 साल पहले औरंगजेब मरा। 17 औरंगजेब का समय 1658 से 1707 लिखवाए थे ना, इसका 1 साल बाद महाराष्ट्र के नांदेड़, नोट कर लीजिए आया हुआ क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगानी व्यक्ति छुरा भोंक कर, देख रहे, अफगानी व्यक्ति छुरा भोंक कर किसका मर्डर? गुरु गोविंद सिंह का मर्डर। गुरु की गद्दी तो समाप्त हो चुकी है, किंतु सिख संप्रदाय तो है ही है। सिख संप्रदाय तो उठ के समुद्र में जाएगा नहीं, कोई न कोई तो शासक बनेगा, भले गुरु की गद्दी पर नहीं बैठा। चलिए आते हैं इनके शिष्यों में आते हैं, पहले इसको रिवीजन करके हटा दिया जाए। देख रहे, गुरु गोविंद सिंह अपने समय में गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करके सिखों को सैनिक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया था। सिखों को निर्देश दिया, नाम के साथ सिंह लगाओ और हमेशा 5 वस्तुओं को रखो, केस, कंघा, कड़ा, कृपाल, कच्छ, जांघिया। और औरंगजेब के साथ संघर्ष में, ये भी याद रखिएगा, औरंगजेब के साथ संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए, 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। और 1708 दक्षिण भारत महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगानी व्यक्ति छुरा घोंप कर गुरु गोविंद सिंह का मर्डर कर दिया था। चलिए आगे बढ़े। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद इनका शिष्य आ गया। देखिए इनका शिष्य क्या नाम है? बंदा सिंह। बंदा सिंह को बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। आप ध्यान दीजिए, बंदा सिंह के शिष्य, इसके बंदा सिंह के शिष्य इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहकर पुकारते थे? नोट कर लो बच्चों, सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह कि मेरा, ये देखिए इसको सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे बंदा सिंह के इसके शिष्य। किंतु आगे बढ़ाइए, किंतु गुरु गोविंद सिंह, ए बच्चों इधर देखो, ये जो गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहकर पुकारता था? गुरु गोविंद सिंह, ये बच्चों इधर देखो, स्वयं अपने को क्या कहा? स्वयं अपने को सच्चा बादशाह कहकर
पुकारता था। देख रहे दोनों में अंतर कर लीजिए ए बच्चों, दोनों में कि ये बंदा सिंह बंदा बहादुर के शिष्य इसको सच्चा बादशाह कहते थे, क्लियर हुआ। किंतु गुरु गोविंद सिंह स्वयं, देख रहे स्वयं अपने को क्या कहकर पुकारता था, सच्चा बादशाह। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे हम लोग के जस्सा सिंह आया है। जस्सा सिंह के समय में ये देखो सिख संप्रदाय का शासक था जस्सा सिंह। जस्सा सिंह के समय में सिख संप्रदाय टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी विभाजित हो गया। कितने भागों में, 12 मिसलों में। ये देखिए 12 मिसलों या संघों में 12 मिसल। अरे मिसल को हम लोग क्या कह सकते हैं, 12 पार्टों में, 12 भागों में जस्सा सिंह के समय में सिख संप्रदाय विभाजित हो गया 12 में। अब हम लोगों को 12 मिसल में नहीं, एक मिसल बार बार पेपर में आया है, कभी पे देखे होंगे। तो इसी 12 में से एक है, क्या नाम है, सुकर चकिया मिसल। ध्यान दीजिए तो ए बच्चों, इधर देखो सुकर चकिया मिसल का प्रधान प्रमुख कौन था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इस मिसल का प्रधान प्रमुख का नाम बताओ। तो आइए 2 क्वेश्चन जोड़ लेते हैं। लाहौर, ये देखिए लाहौर मतलब पाकिस्तान, लाहौर का शासक महाराजा रणजीत सिंह। नोट कर लो, लाहौर का शासक महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल का, ये देख रहे हैं रणजीत सिंह, उठाइए, किस मिसल का प्रधान था। सुकर चकिया मिसल का प्रधान था। सिख संप्रदाय के अंतिम शासक का नाम बताओ। नोट कर लीजिए, दलीप सिंह। ये बच्चों देखो ये पूरा होने जा रहा है। दलीप सिंह, सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दलीप सिंह। ये देखिए ये या दलीप सिंह। आइए इसको रिवीजन कर लीजिए, 10 क्लियर कर ले गए, सारा फैक्ट कॉन्सेप्ट सारी अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जानना है, आपका काम जाने का। चलिए यहाँ से बंदा सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद उनका शिष्य बंदा सिंह बंदा बहादुर सिख संप्रदाय का शासक बना। बंदा के शिष्य सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे, किंतु गुरु गोविंद सिंह स्वयं अपने को सच्चा बादशाह कहकर पुकारता था। जस्सा सिंह के समय में सिख संप्रदाय 12 मिसलों में विभाजित, और 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल का प्रधान लाहौर का महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। नोट कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। राजधानी लाहौर थी और सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दलीप सिंह। ये चैप्टर आप लोगों का बड़े शानदार ढंग से फिनिश आए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर। पेज बदल दो बच्चों, एकदम सन्नाटा जा रहा है, पेज बदलो। मराठा राज्य, आइए नोट करो कि मराठा, इधर नोट करिए, कई बोर्ड भरते हैं। मराठा राज्य, ये देखिए मराठा राज्य, अभी आगे समय मिल जाएगा आप लोगों को, शिवाजी से समय मिले। मराठा राज्य का संस्थापक, नोट करिए, मराठा राज्य का संस्थापक छत्रपति, ये उसकी उपाधि थी। छत्रपति कौन था? शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, 2 बातें, एक तो संस्थापक था और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक छत्रपति शिवाजी था। सर्वश्रेष्ठ, तो शिवाजी के संबंध में
निम्न बातें 7, 8, 9 बातें लेके आ रहे हैं, किसमें पॉइंट में नोट करना पड़ेगा। जैसे जन्म है, पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम और इनके गुरु का नाम, धर्म, अन्य चीजें, राज्याभिषेक। आइए देख लेते हैं। चलिए, इसका जन्म, शिवाजी के संबंध में निम्न बातें नोट करो बच्चों। शिवाजी के संबंध में निम्न बातें, जन्म 1627, देख रहे हैं, यहीं से जोड़ लेंगे। 1627 कहाँ? पूना, महाराष्ट्र के किस किला में? शिवनेर। शिवनेर दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। पिता शाहजी भोसले, नोट करिए, पिता, ये फैक्ट है, यहां नोट। शाहजी भोसले, भौसले भी लिख सकते हो आप। लाइन के क्लास में तो कुछ लड़के मुस्कराने, भौसले कहने पर मुस्कराने लगते हैं। भोसले, भौसले, शाहजी भोसले। माता जीजाबाई, तीसरे नंबर पर नोट करिए, माता जीजाबाई। अब देखिए, जीजाबाई, अब हुआ है कि इनका दादा कौन था? अच्छा, संरक्षक कह लिया जाए, संरक्षक। क्या नाम है? संरक्षक। दादा कोणदेव, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। दादा कोणदेव संरक्षक। क्यों? ये शाहजी भोसले जो था ना, ये थोड़ा रंगीले किस्म का था, दूसरा विवाह कर लिया था, जीजाबाई की उपेक्षा कर दिया। तो जीजाबाई क्या की कि शिवाजी को लेकर किसके पास चली गई? दादा कोणदेव के पास। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? पिता का तो साया उठ गया, पिता तो दूसरी पत्नी के चक्कर में पड़ गया। पिता की पहली पत्नी जीजाबाई। तो कुल मिलाकर के भाई बच्चों पर माँ का तो पहला प्रभाव रहता ही है। माँ के साथ साथ शिवाजी के जीवन पर दादा का भी प्रभाव था, जानते रहिए, दादा कोणदेव। आइए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आगे दादा था गुरु समर्थ रामदास, 5वें नंबर पर पॉइंट है, गुरु। अरे जो आप रामदास पढ़ के आए वो नहीं, ये मराठी संत थे, गुरु संत समर्थ कह लिया, समर्थ रामदास गुरु थे। आइए, शिवाजी का धर्म हम लोगों का धर्म हिंदू धर्म। शिवाजी का उद्देश्य नोट करिए, शिवाजी का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की रक्षा करना। नोट करो ए बच्चों, नोट करो, हिंदू धर्म की रक्षा करना उद्देश्य बनाए थे शिवाजी। अब आप देखोगे ना तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब राजा बने? 1600, देख रहे ये राज्याभिषेक सामने 1674 छत्तीसगढ़, रायगढ़ के किले। ये देखो रायगढ़ इस समय छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था, यानी शिवाजी राजा बने थे 74। अब आगे बढ़ाओ, इतना एक नजर दौड़ाकर, छत्रपति शिवाजी ये उपाधि थी, मराठा राज्य का सर्वश्रेष्ठ और फाउंडर भी था, संस्थापक। जन्म 1627 पूना शिवने दुर्ग में, पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, संरक्षक दादा को गुरु समर्थ रामदेव, धर्म हिंदू, उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा, राज्याभिषेक 1674 छत्तीसगढ़, रायगढ़ के किले में। अब देखिए राजधानी, अगले 9वां पॉइंट नंबर 9, राजधानी। आगे बढ़ाओ बच्चों, राजधानी इनकी कहाँ थी?
राजधानी, राजधानी रायगढ़। लेकिन जहां रायगढ़ को राजधानी में जहां राज्य अभिषेक हुआ था वहीं राजधानी। राजभाषा 10 नंबर पर लेके चलिए। जैसे हम लोगों की राजभाषा हिंदी है, राजभाषा मराठी, मराठा पहाड़ी, राजभाषा मराठी। और आगे बढ़ाइए, राजधानी हो गया, राजभाषा हो गया। और आगे आगे युद्ध प्रणाली, युद्ध करने का तरीका आप लोग जानते हो। युद्ध प्रणाली, ये देखिए युद्ध, नोट कर लीजिए, युद्ध प्रणाली क्या है? युद्ध प्रणाली छापा मार। ये बच्चों इधर देखो, छापा, छापा मार, या इसी को नोट कर लो गुरिल्ला। गुरिल्ला बंदर होता है ना, झपट्टा मारता है, आमने सामने नहीं। छापा मार युद्ध जो होता था ना, वो आमने सामने नहीं, बल्कि ये लोग पहाड़ियों में छिपे रहते थे, अवसर के तलाश में रहते थे, मौका पाए निकले, लूटे पाटे, फिर अपने स्थान पर। इसी को क्या नाम दिया गया? छापा मार, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। पहाड़ी में लोग छिपे रहते। अब देखोगे आप, ये 10-11 पॉइंट नोट रखिएगा, फैक्ट है सब। अभी राजा बनने के पहले ये देखिए 1600 कितना का समय है? 1659, 1674 में तो राज्याभिषेक हुआ था, 1627 में जन्म हुआ था इनका। 1659 का समय है। बीजापुर, बीजापुर स्थान महाराष्ट्र में, मतलब बीजापुर, कुछ पार्ट कर्नाटक में भी चला। बीजापुर का एक शासक था, उसका मर्डर किए हैं। क्या नाम है? अफजल खां। ये देखो मर्डर हुआ है इसका, अफजल खां। शिवाजी की बढ़ती शक्तियों से बड़ा आतंकित, डरा, सहमा हुआ था, चक्कर में था। शिवाजी तो भाई गुरिल्ला वाले थे, छापा मार, गुरिल्ला छापा मार वालों को कहाँ इतना आसानी से कोई मार पाए। शिवाजी को पता चल गया और मौका देखकर शिवाजी क्या किया? अफजल खां का मर्डर। ये देखिए मर्डर हो गया, अफजल खां गए स्वर्ग सिधार गए। अफजल खां देख रहा, अभी राजा बनने के पहले ही मर्डर। जो बच्चे होनहार होते हैं वो पहले से ही दिखने लगता है। देख रहे मर्डर हुआ। अब आगे के पुरंदर की संधि है, आगे बढ़ाइए बच्चों। ये देखो नोट कर लीजिए, पुरंदर का मतलब पंजाब। पुरंदर, पुरंदर की संधि 1600, देख रहे संधि, राजा बनने के पहले की ये सब घटनाएं 1665 जानते रहे। पुरंदर की संधि कब, किसके किसके बीच, और इसमें समझौता क्या हुआ था? आइए, पुरंदर पंजाब की संधि 1665 में किसके किसके बीच? एक तरफ तो शिवाजी था ही, एक तरफ शिवाजी है, दूसरे तरफ क्या हुआ था जानते हो आप लोग? औरंगजेब से भिड़ंत हुई थी। औरंगजेब जानते हो क्या कहता था? औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, पहाड़ी चूहा औरंगजेब बोलता था। औरंगजेब शिवाजी में हमेशा ठनी रहती थी। औरंगजेब भी भयभीत था। तो जयपुर के राजा जय सिंह, ये देखिए जयपुर के राजा जय सिंह को भेजा, ये भेजा आक्रमण करने के लिए जय सिंह को। जय सिंह भी डरा सहमा था कि अरे बाप रे बाप, ये छापा मार गुरिल्ला वाला मर्डर न कर दे, इसके पहले मर्डर कर चुका है। जय सिंह दिमाग लगाया कि अरे यार मरने से अच्छा है कि आओ कोई उपाय करके मेरा जान बचे, संधि कर लिया जाए। तो देख रहे हैं एक पक्ष में तो आपसे पूछा गया है कि पुरंदर की संधि किसके किसके भी, तो एक पक्ष में तो शिवाजी है ही है, दूसरे पक्ष में कब, दूसरे पक्ष में ये दोनों हैं। ये देख रहे हैं औरंगजेब और जय सिंह। तो कभी कभी मान लीजिए औरंगजेब तो मूल रूप से है, कभी कभी औरंगजेब को ना पूछ करके शिवाजी के साथ जय सिंह को जोड़ दिया है। दो बातें क्लियर हो गई हमारी। 1665 में शिवाजी पहले पक्ष में, दूसरे पक्ष में औरंगजेब तथा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। समझौता क्या हुआ था? समझौता हुआ था कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। देख रहे हैं जय सिंह दिमाग लगा ले गया
कि कोई किसी पर, ए बच्चों इधर देखो, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। यही संधि में, समझौता में दिखाया गया था। एक क्लियर हो गया हम लोगों का, इतना क्लियर हो गया। शिवाजी के समय में दो राजस्व, दो लगान व्यवस्था, दो कर लेने का सिस्टम था। पहले का नाम चौथ और दूसरे का नाम था सरदेशमुखी। पहले, अब आप देखो, पहले तो आप चौथ जान जाइए, चौथ और सरदेश दोनों को समेट लिया जाए पहले एक साथ, फिर बाद में अलग अलग कर देते हैं, समझा देते हैं। पहले, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवाजी के समय में कर लेने के कितने तरीके थे? तो आप बताना, दो तरीके, दो कर प्रचलित थे। कितने कर? दो कर, चौथ और सरदेशमुखी। ज्यादा ऐसा पूछा गया है, वो हम समझा रहे हैं तो अंदर भी समझा देंगे। ये क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हुआ। अभी हम चौथ समझाते हैं क्या है। पहले इधर तो क्लियर है सब। राजधानी रायगढ़, राजभाषा मराठी, युद्ध पर छापा मार, मर्डर हुआ 1659 में बीजापुर, अफजल खां और पुरंदर की संधि 1665, शिवाजी औरंगजेब का जय सिंह के बीच कोई किसी पर आक्रमण। शिवाजी के समय में दो प्रकार के कर प्रचलित थे, जानते, चौथ और सरदेशमुखी। आइए चौथ में क्वेश्चन बना लो सबसे पहले। चौथ क्या है? चौथ है, अब चौथ में तोड़ दिया जाए कि चौथ, ये ब्रैकेट में लिख लिया जाए, कर। चौथ कर किससे लिया जाता था, कितना लिया जाता था और क्या देने का आश्वासन। तीन हुआ, तोड़े ना, किससे, कितना और क्या देने का वादा। तो चौथ, अब शिवाजी के पड़ोसी राज्य थे। मान लीजिए ये अंदर वाला जो है ना, ये मराठा राज्य है, ठीक, मराठा, और अगल बगल जो थे ये पड़ोसी राज्य हैं। ये देखिए, तो ये चौथ कर किससे लिया जाता था बच्चों? पड़ोसी राज्यों से। ये क्लियर हुआ हमारा, किससे? पड़ोसी राज्यों से। कितना लिया जाता था? उत्पादन का 1/4 चौथाई, उत्पादन का 1/4 भाग लिया जाता था। और क्या देने का? सुरक्षा देने का वादा किया जाता था। ए बच्चों इधर देखो, सुरक्षा देने का वादा क्या? ये शिवाजी बोला, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के, रघुवंशी सर, आपकी जितनी कमाई हो रही हो उसकी 1/4 देते रहो, आपकी सुरक्षा करते रहेंगे, कोई आंख नहीं उठा पाएगा। तुलना कर सकते हैं क्या? आज जो गुंडा टैक्स नहीं लग रहा है, वही गुंडा टैक्स को आप जोड़ दो आज के जमाने में। चौथ कि अपने आय का नहीं दोगे तो हम क्या हैं, छापा मार गोरिल्ला वाले हैं, मौका पाके लूटपाट ले जाएंगे, मुंह बना के रह जाओगे। इसलिए रघुवंशी अपने आय का कितना भाग देते रहो? चौथाई, चौथाई, 1/4। क्लियर हो गया ना, किससे, कितना और क्या देने का वादा, एक क्लियर कर दिए। दूसरा ये सरदेशमुखी। ये देखो ये बच्चों इधर देखो, सरदेशमुखी। पहले तो आप ये जानो कि सरदेशमुखी शिवाजी के समय में किस, आइए क्वेश्चन बना ले, सरदेशमुखी किससे लिया जाता था, कितना लिया जाता था, क्यों लिया जाता था? किससे, कितना, क्यों? तो ये पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से नहीं, अपने अंदर वाले भाग से। देख रहे, अपने नोट कर लीजिए, अपने राज्य शासन के लोगों से। पड़ोसी का मामला यहाँ नहीं है, यहाँ अंदर वाला भाग है। अपने राज्य शासन के लोगों से आय का कितना भाग? आय का 1/10 भाग, आय का 10वां, ब्रैकेट में लिख लीजिए, आय का 10वां भाग क्यों लिया जाता था?
मराठा राजा होने के नाते ये देखो, ये तानाशाही देख लो, ये जबरदस्ती देख लो। मराठा राजा होने के नाते मैं मराठा राजा हूं, इसलिए आप प्रजा, आपके पास रहे ना रहे वो अलग प्रश्न है, अपने आय का 10वां भाग हमारे पास भेज दिया करिए। है ना, ये लोग कहते हैं ना कभी कभी कि मेरे बाप दादा राजा थे। अब तो मान लीजिए राजा वाली पदवी खत्म हो गई है, मेरे बाप दादा राजा थे, मैं भी राजा हूं, इसलिए प्रजा, समझ गए होंगे मेरा संकेत, इसलिए प्रजा अपने आय का 10वां भाग मेरे पास भेजेगी। नहीं भेजेगी अगर, तो मैं कौन हूं? मैं गुरिल्ला वाला हूं, छापा मार वाला हूं, लूटपाट ले जाऊंगा, मुंह बना के रह जाओगे। ये देख रहे, क्लियर, दोनों क्लियर, आपका फैक्ट भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब इसको ये तो क्लियर हो गया ना। चौथ, अपने राज्य शासन देख रहे, अपने राज्य शासन पड़ोसी राज्यों से आय का 1/4 भाग लिया जाता था और बदले में सुरक्षा देने का वादा सरदेश मुखी, सिवाय अपने राज्य शासन के लोगों से आय का 10वां भाग, और क्यों? मराठा राजा होने के नाते। आइए, मराठा चल रहा है, अब देखेंगे क्या हो रहा है। शिवाजी का शासन व्यवस्था, हेडिंग दिखाइए, शिवाजी, हेडिंग है शिवाजी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, शिवाजी की शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। अब इसको ये देखना, शिवाजी की शासन व्यवस्था, ये देखिए, ये यार शिवाजी की शासन व्यवस्था कैसे चलाता था। शिवाजी, नोट करिए, शिवाजी अपनी सहायता एवं सलाह के लिए कितने मंत्रियों की, नोट कर लो बच्चों, 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया था। अरे जिसको आज आप लोग मंत्री परिषद कह रहे हैं ना, 8 मंत्रियों की नियुक्ति, क्यों? अपनी सहायता एवं सलाह के लिए किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? अष्ट प्रधान। ये देखिए, खूब आया है क्वेश्चन कि अष्ट प्रधान, 8 मंत्री किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार। आइए 8 को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 8 का पहले नाम नोट करिए, फिर काम बता देते हैं। पेशवा, ये देखियो 1 नंबर पर पेशवा, 8 लाइन में नोट कर लीजिए, बड़े सरल ढंग से हम समझा दे रहे हैं। पेशवा अमात्य, पेशवा अमात्य, सचिव अमात्य, पेशवा अमात्य, अमात्य, ये है सचिव। 4 नंबर है मंत्री, 4 नंबर नोट कर लो आप लोग, मंत्री और 5 नंबर इधर दिखा देते हैं, सुमंत, सुमंत, और 6 नंबर दिखा देते हैं सेनापति, सेनापति। 7 नंबर दिखा ले गए पंडित राव, पंडित राव, और 8 नंबर दिखा दिए न्यायाधीश, न्यायाधीश। फायदा तब मिलेगा जैसे हमको याद है वैसे आपको भी फर्राटे से 8 मंत्रियों का नाम याद होना चाहिए। काम बता रहे हैं क्या क्या है। अब तो इसके अंदर चलते हैं कि देखो, पेशवा अपनी सहायता एवं सलाह, ऊपर लिखा पेशवा का क्या काम था? पेशवा संपूर्ण राज्य शासन की देखभाल, नोट कर लीजिए, पूछा गया है संपूर्ण राज्य शासन की देखभाल कौन करता था, तो आप बता देना पेशवा। क्लियर ना? अमात्य, आपसे क्वेश्चन देखे, हम लिखते भी जा रहे हैं, क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं, उत्तर दूसरे नंबर पे जा रहा कि आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था, तो आप बता देना कितना आया कितना गया,
कौन लेखा जोखा अमात्य, देख रहे सचिव। फिर राजा के पत्रों, राजा के पास जो बाहर से पत्र आते थे, देखिए दो बातें हैं, राजा के पत्रों की भाषा, दो बातें हैं, और शैली, किस भाषा में है, किस शैली में लिखा गया है, सरल करके उसको राजा को बताता था कौन, सचिव। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा के पास जो पत्र आते थे, भाषा और शैली कौन ठीक करता था, सचिव। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चौथे में लिखने जा रहा है, राजा के प्रतिदिन के कार्यों को, देख रहे हैं, राजा के प्रतिदिन के कार्यों को कौन लेखबद्ध करता था, लिखता था। राजा के प्रतिदिन के कार्य लेखबद्ध है। ये देखे मंत्रियों का लोग लिखते हैं ना कि हमारे मंत्रियों का, हमारे मंत्री पूरे दिन भर में कहाँ कहाँ बिजी रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम, ठीक वही बात मंत्री का था, राजा के प्रतिदिन के का, लेकिन बड़े ही सरल ढंग। अब इधर तो एक एक शब्द है। सुमंत कौन था, सुमंत राजा का विदेश मंत्री था, नोट कर लीजिए। केवल इतने जानो आप कि राजा का विदेश मंत्री, राजा का विदेश मंत्री, अरे भाई विदेश मंत्री राजा का सुमंत था, जो भी, अब इसके आगे नहीं जानना, जो भी विदेश मंत्री का काम रहा होगा वो सुमंत करता रहा होगा। सेनापति के नाम से स्पष्ट संधि विच्छेद कर दीजिए। सेनापति, पति का मतलब सर्वोच्च, प्रधान, सेना का प्रधान कौन था, सेनापति। सेनापति सेना का प्रधान, नोट कर लीजिए, सेना का प्रधान। ए बच्चों इधर देखो, पंडित राव के नाम से काम है, क्लियर है कि राज्य के धार्मिक कार्यों को कराता था पंडित राव, धार्मिक कार्य। न्यायाधीश के नाम से भी विवादों का निपटारा कराता। देखिए बड़े ही सरल ढंग से 8 लाइन में सारी चीजें क्लियर। और बातें हैं इसमें आप देखोगे तो 7 ब्राह्मण होते थे, 8 मंत्रियों में 7 ब्राह्मण रहते थे, एक कौन नहीं रहता, सेनापति कोई जरूरी ना, और मंत्रियों के लिए जरूरी रहते, जो ब्राह्मण हो सेनापति को छोड़कर ब्राह्मण ही नियुक्त किया जाता था। मतलब पेशवा, आमा, सचिव, मंत्री, सुमंत, पंडित, न्याय, ये ब्राह्मण होना आवश्यक था। क्लियर हो गया ना कि सेनापति को छोड़ करके और सारे मंत्री ब्राह्मण। ठीक, एक बातें और बता दे, पंडित राव और न्यायाधीश। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पंडित राव न्यायाधीश को छोड़कर अन्य मंत्रियों को समय समय पर कहां युद्ध में जाना पड़ता था। देखना क्लियर हो गया ना, पंडित राव न्यायाधीश को छोड़कर अन्य मंत्रियों को समय समय पर युद्ध में जाना पड़ता था। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। क्लियर देख रहे हैं, एक बार आप रिवीजन कर लो, हटा देते हैं। 8 मंत्रियों का अष्टप्रधान, संपूर्ण राज्य शासन, अमात्य, आयव्यय का लेखा जोखा, सचिव, राजा के पत्रों की भाषा शैली ठीक करता था, मंत्री राजा के प्रतिदिन के कार्यों को लेखबद्ध करता था, सुमंत राजा का विदेश मंत्री था, सेनापति सेना का प्रधान पंडित राव धार्मिक कार्यों को कराता था, न्यायाधीश विवादों का निपटारा कराता था सेनापति को छोड़ करके, और मंत्री ब्राह्मण होना आवश्यक था। फिर देखिए तो पंडित राव न्यायाधीश को छोड़कर और मंत्रियों को समय समय पर युद्ध में जाना पड़ता था। इतना याद रखिए। आइए आगे बढ़ा दिए। ये बच्चों इधर देखो, 1680 में शिवाजी, देखा ना समय में, 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो इसकी एक पत्नी थी पुतली बाई, देख रहे हैं कैसी पत्नी थी पुतली बाई, शिवाजी के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। आजकल तो पत्नियां ऐसी हैं कि मर गए तो मर गए, जब तक जिंदा हो तब तक हिसाब किताब देते रहो, और मर जाओगे कोई बात ना, हम भी क्या है, हम भी पढ़े लिखे हैं।
एक पत्नी ये थी पुतली बाई शिवाजी के साथ सती हो गई थी। देख रहे आप देखोगे शिवाजी के बाद मराठा राज्य का, शिवाजी के बाद मराठा राज्य का क्या आरंभ हो गया ये बच्चों देखो, पतन। जैसे पिछले दिन नहीं बताए थे औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन, वैसे शिवाजी के बाद मराठा राज्य का पतन। आइए देखते हैं। बड़ा खूंखार अभिमानी क्रोधी किस्म का पुत्र था, क्या नाम है, संभाजी। आपसे नीचे यहां तो नहीं पूछा गया है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया उसको बता देते हैं कि शिवाजी के ठीक बाद या शिवाजी का उत्तराधिकारी कह लीजिए भाई, शिवाजी की मृत्यु हुई, ठीक उसके बाद उसका पुत्र कौन आया, संभाजी आया, तो उत्तराधिकारी हो गया। कोई संभाजी इतने जानते रहिए, और नहीं अभिमानी था, क्रोधी था, भोगी था, विलासी था, और कुछ था जानते रहो, बहुत कुछ था। सब कुछ जितनी बुराइयां थी इसके नस नस में भरी हुई थी। एक बुराई और जान लीजिए, इसका भाई था, क्या नाम था, राजा राम। ये देखिए राजा राम कह लिया जाए प्रथम, राजा राम प्रथम बड़ा था, किससे, संभाजी से बड़ा था, थोड़ा सीधा साधा था ये। संभाजी कहा ए बड़े भाई राजा राम, पिता मर चुका है, तुम नहीं गद्दी पर बैठोगे, गद्दी पर मैं बैठूंगा, ये आया बोल लीजिए। देख रहे हैं मतलब जो राज्य शासन का सिस्टम था उसको गड़बड़ा दिया। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए गड़बड़ा दोगे तो आप खुदे गड़बड़ हो जाओगे। देख रहे हैं ना लॉकडाउन में कितने लोग अत्याचार किए थे, नहीं आदमी संभाल पाया तो प्रकृति ने उनके अत्याचार के, लो अत्याचार करो, बैठा देते हैं घर में, करो अत्याचार। बहुत नतमस्तक बड़ी बड़ी हस्तियां लॉकडाउन के दौरान नतमस्तक हो गई हैं। कौन कर दिया, प्रकृति कर दी। नहीं आदमी करेगा तो प्रकृति जरूर एक न एक दिन आपको नतमस्तक कर देगी। इसलिए जो धर्म कर्म नियम है, मैं तो भाई देखो इसी अनुसार धर्म का मैं उपवास कर लूंगा, किंतु अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ता हूं। किस सिस्टम से चलना है, आगे देखिए आगे क्या सिस्टम बिगाड़ दिया। भाई को, बड़े भाई को हटाया अपने आगे। अब देखो संजोग, कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, मर गया। जब मरा है ना तो राजा राम आ गया दूसरे ना प्रथम पर। अब लो राजा राम भी कुछ दिन बाद मर गया। तेज तर्रार पत्नी थी इसकी ताराबाई, कहे मर गया, मर जाने तो आओ मैं शासन करूंगा। देख रहे हैं पहले से ही महिलाएं तेज तर्रार थे भाई, उनको दबा दिया जाता था। आज किसी के पास हिम्मत नहीं है कि कोई दबा पावे उनको। ताराबाई, ये देखो ये बच्चों, ताराबाई एवं शिवाजी, एवं लिख लीजिए, एवं शिवाजी सेकेंड, ताराबाई एवं शिवाजी द्वितीय। अरे भाई 4 साल का लड़का है, गद्दी पर बैठा के शासन प्रशासन हाथ में ले ली। कौन, राजा राम की विधवा ताराबाई शासन प्रशासन। अब लियो, अब एक घटना और घट रही है। अब चौथे नंबर पर देखिए पतन है ना, तो सबका सांचा बना दे रहे हैं, पूरा मराठा राज्य का सांचा बना देंगे। ये मत कहना कि सर यहाँ से छोड़ दिए, वहां से छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे कर दिए, आया नहीं आया सब पढ़ा दे रहे हैं। मान लो कभी आप भी आप लोगों में तो ज्यादातर मास्टर लोग बैठे हैं, तो मास्टर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो अब लोग खूंखार पिता से खूंखार पुत्र पैदा हुआ। ये देखो क्या नाम हो, साहू जी। अब लो जैसा पिता था ना उससे भी 2 कदम आगे साहू जी पैदा हो चुका है, थोड़ा बड़ा हुआ। साहू जी कहा कि नहीं ताराबाई तुम नहीं गद्दी पर बैठोगे, शिवाजी तुम नहीं गद्दी पर बैठोगे, मैं बैठूंगा, हटो। देख रहे राज्य सा घर में ही तू मैं चल रहा है, खत्म है ना, पतन लिखे हैं ना, घर में तू मैं कि तू नहीं मैं। अगर घर में तू मैं हुआ तो पतन होना।
ठीक, ये आ गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, अब देखो फिर दूसरी घटना, शिवाजी द्वितीय का विवाह हुआ। अभी तो छोटा था, 4 साल का था, विवाह हुआ, एक पुत्र आया राजा राम सेकेंड। ये तो प्रथम था ना, देख रहे, राजा राम द्वितीय कहा, ये देखो, ये साहू जी तू नहीं बैठेगा, ए साहू जी तू कहा, मैं बैठूंगा, तू मैं खत्म, मराठा राज आ गया। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखिए, अच्छा इसका फायदा दूसरा कोई उठा रहा है। कौन अभी लिखे थे ना, ये देखिए, पेशवा। अरे भाई, पेशवा तो जनता के संपर्क में पहले से ही है। क्या लिखवाए, संपूर्ण राज्य शासन का देखभाल यही कर रहा था। राजा तो ठीक था, राजा के बाद इसी का स्थान था, इसलिए पेशवा को किस नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री के नाम से। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि राजा के बाद पेशवा का स्थान, पेशवा को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। निगाह टिकाए हैं सब पेशवा लोग कि घर में तो तू मैं चल रहा है, फायदा उठा लो, फायदा उठा लिए, संपूर्ण राज्य शासन पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिए। राजा नहीं के बराबर, राजा नाम मात्र। तो इसमें क्या लिख देंगे, खत्म। ये लोग क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ ये लिख देंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे कि अंतिम मराठा राजा का नाम, राजा राम द्वितीय, देख रहे, नोट कर लीजिए, अंतिम मराठा राजा का नाम बताओ। तो आप क्या बताएंगे, राजा राम द्वितीय, इसके बाद मराठा राजा खत्म, सारा अब क्या हेडिंग पड़ेगी, कुछ टाइम बाद हेडिंग पड़ेगी कि मराठा राज्य में पेशवा शासन। दिमाग पर जोर दो बच्चों, मराठा राज्य में पेशवा शासन, हेडिंग दिखा लीजिए, क्लियर हो गया ना। शिवाजी, पुतली बाई सती हो गई, शिवाजी मर गया, पतन आरंभ, संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी। बाद में राजा राम प्रथम, ताराबाई राजा राम की विधवा, शिवाजी द्वितीय राजा राम का पुत्र, साहू जी संभाजी का पुत्र, राजा राम द्वितीय अंतिम मराठा राजा। देख रहे ना, ये क्लियर हो गया। अब हेडिंग दिखा दो आप लोग, हेडिंग दिखाओ कि पेशवा मराठा राज्य में पेशवा शासन। ये बच्चों हेडिंग दिखाओ, मराठा राज्य में, मराठा राज्य में क्या शासन, कौन सा, मराठा राज्य में पेशवा शासन। आओ, बल्कि इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ा देते हैं। कल से मॉडर्न हिस्ट्री, अभी इसको अगर अभी कवर कर लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से। आइए देखिए, मराठा, तो इसको खींच लेते, तैयार रहिए, मेंटली मान से मजबूत रहिए, इच्छा शक्ति से सब सांचा बना रहे हैं पूरा। पेशवा, अब देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा, पेशवा राजा नहीं के बराबर सारी शासन सत्ता। पहला पेशवा, ये तो बालाजी विश्वनाथ, नोट कर लीजिए, बालाजी विश्वनाथ के संबंध में 2 क्वेश्चन ले लो ए बच्चों। बालाजी विश्वनाथ प्रथम मराठा राज्य का प्रथम पेशवा शासक, इन लोगों के साथ जुड़ा रहेगा हमेशा पेशवा। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि मराठा राज्य का वास्तविक संस्थापक यही है, इसी पर ले जाओ, मराठा राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताओगे बालाजी विश्वनाथ वास्तविक संस्थापक था। ठीक, 2 क्वेश्चन हुआ ना, पहला क्लियर। इसके बाद बाजीराव प्रथम, वास्तविक संस्थापक का मतलब बढ़ाने का काम किया था, यही पहला था, बढ़ाएगा ही, तेज तर्रार था ना, आगे बढ़ाए। बाजीराव प्रथम, थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम ये है। बाजीराव प्रथम को आप लोग मूवी देखे हो, बाजीराव मस्तानी, वही है, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो मस्तानी, ये इसी पे मूवी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या
कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन कौन पेशवा शासक किया था? तो आप बाजीराव, शिवाजी के बाद गुरिल्ला छापा मार युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी। एक क्वेश्चन बना। तीसरा बालाजी बाजीराव। अब तीसरा इसके समय में महत्वपूर्ण का बालाजी बाजीराव। ए बच्चों इधर देखो, बालाजी बाजीराव को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, नाना साहेब। नोट कर लीजिए, नाना साहेब। ये देखो नाना साहेब के ना, इसके समय में एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जानते हो आप लोग, पानीपत। ए बच्चों इधर देखो, पानीपत का कौन सा युद्ध? तृतीय युद्ध। नोट कर लीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कितने में? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच? एक तरफ तो मराठे और दूसरे तरफ अफगानी शासक कौन? नादिर शाह। पिछले दिन पढ़ा के आए थे ना, रंगीला के साथ ही उसी का वंशज है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ए बच्चों इधर देखो, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच युद्ध हुआ था। मराठी सेना का नेतृत्व कौन किया था? सदाशिवराव भाऊ। नोट करो बच्चों, सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व किया था। अच्छा ठीक है, भाऊ नेतृत्व किया, यही नेतृत्व किया था। ये देख रहे, और मराठी सेना पराजित। नोट करिए, मराठी सेना पराजित हो गई। अब देख रहे हैं स्थिति है, पानीपत का तीसरा युद्ध था। इसी युद्ध में मराठी सेना का एक मुसलमान सेनापति मारा गया था। मुसलमान सेनापति का नाम नोट, इब्राहिम खान गारदी। ये देखो ए बच्चों इधर देखो, इब्राहिम खान गारदी इब्राहिम खान गारदी कौन था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठी सेना का सेनापति मारा गया। इब्राहिम खान गारदी मारा गया। युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में चला गया? युद्ध का परिणाम चला गया हमारा अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में। अफगानी सेना था। देख रहे इतना। देखिए बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा शासक, वास्तविक संस्थापक बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था शिवाजी के बाद। बाजीराव मस्तानी, बाजीराव के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, इसको नाना साहेब के नाम से भी जाना। मराठी तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा के पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा गया। मराठी सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ किया था। मराठी और युद्ध का परिणाम मराठे पराजित हो गए। मराठे पराजित, परिणाम गया अहमद शाह अब्दाली। इसी युद्ध में मराठी सेनापति मुसलमान था, इब्राहिम खान गारदी मारा गया था। क्लियर? अब हम लोग कहां तक पहुंचे? अब केवल नाम मात्र के हैं, गिनती करा देते हैं अंतिम मराठा पेशवा शासक और इसको फिनिश करा देते हैं। आगे बढ़ाइए। चौथे नंबर पर माधवराव। नोट कर लीजिए, नहीं भी नोट करेंगे ना तो कोई जरूरत। माधवराव, फिर नारायण राव। इन लोगों में क्वेश्चन नहीं बना है, बस आपको ये न लगे कि सर छोड़ दिए। फिर छठवें में कुल 7 नंबर तक है। माधव नारायण राव, फिर अंतिम 7वें नंबर पर बाजीराव सेकेंड, बाजीराव द्वितीय। यहां क्या लिख लेंगे? अंतिम मराठा पेशवा शासक, अंतिम लिख लीजिए, अंतिम मराठा
पेशवा शासक। आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया कि प्रथम मराठा राजा का नाम, प्रथम देखिए शिवाजी बताना, प्रथम यहां पेशवा नहीं जुड़ रहा, शिवाजी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन बता देते, क्लियर कर देते। और अंतिम मराठा राजा का नाम तो आप बताना राजा राम द्वितीय, यही है ना अंतिम। फिर आपसे पूछा गया कि प्रथम मराठा पेशवा शासक तो आप बताना बालाजी विश्वनाथ। ये देखिए बालाजी लिखे थे, फिर से लिख दिए बालाजी विश्वनाथ। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा कि अंतिम मराठा पेशवा शासक तो आप बता देना बच्चों बाजीराव, बाजीराव द्वितीय अंतिम। यही से पेशवा पद ही समाप्त, मराठा राज्य समाप्त। अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे आ गया, विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। अगली टॉपिक अगले दिन देख रहे हैं। आज आपका ये हम दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी पूरा कर ले गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है आगे अगली टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास। कल के लेक्चर में आधुनिक भारत के इतिहास में कहां से, एकदम शुरू से 1857 से नहीं, एकदम शुरू से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कौन कौन है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ठीक बच्चों, चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते सभी लोगों को।